दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में अब खुली दरार नजर आ रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्तावित भारत द्वारा और क्वाड समिट अब अधर में लटक गया है। वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच खींचतान इस कदर बढ़ चुकी है कि हर दिन कोई नया धमाका सामने आ रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिकी प्रशासन ने आदेश पर हस्ताक्षर कर भारतीय सामान पर सीधा 50% टैरिफ ठोक दिया। साफ संदेश है, रूस से तेल खरीदना बंद करो वरना भुगतो भारी कीमत। यह फैसला भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा वार है और आने वाले महीनों में हर सेक्टर को हिला सकता है। आंकड़े बताते हैं कि 2022 से अब तक भारत ने रूसी तेल से करीब 17 अरब डॉलर यानी 1.4 लाख करोड़ रुपए बचाए थे। लेकिन अब टैरिफ का बोझ इतना बड़ा है कि सिर्फ निर्यात में ही करीब 37 अरब डॉलर का घाटा सामने खड़ा है। यानी जितना फायदा हुआ उसका दुगना नुकसान अब हो सकता है। अमेरिका यहीं नहीं रुका, उसने यूरोप पर भी दबाव डाला कि भारत और चीन पर सेकेंडरी पाबंदियां लगाई जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि यूरोपीय देश खुद अब भी रूसी तेल और गैस पर निर्भर हैं। हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश पाइपलाइन से सीधे तेल खरीद रहे हैं। यही पाखंड भारत बार बार दुनिया के सामने उजागर करता है। नियम दूसरों पर थोपो लेकिन खुद तोड़ो। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप के बीच भी मतभेद गहराते जा रहे हैं। नई दिल्ली का रुख साफ है, जहां से सस्ता और बेहतर सौदा मिलेगा वहीं से तेल खरीदेंगे। भारत मानता है कि ऊर्जा सुरक्षा किसी के दबाव का मोहताज नहीं हो सकती। रूस से आयात पर कोई वैश्विक प्रतिबंध नहीं है, यह सिर्फ अमेरिकी और उसके सहयोगियों की बनाई प्राइस कैप पॉलिसी है। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। अब अमेरिकी प्रशासन ने सीधे भारतीय छात्रों को निशाने पर ले लिया है। करीब 3.37 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं और अब उन्हें खुलेआम धमकी दी गई है। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो वीजा कैंसिल, डिपोर्ट और अमेरिका में लाइफ टाइम बैन। अमेरिकी एम्बेसी ने बयान जारी कर साफ कर दिया कि किसी भी नियम के उल्लंघन पर F1 और J1 वीजा तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि भारतीय युवाओं के लिए अब अमेरिका में पढ़ाई सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि डर का खेल बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, वीजा प्रोसेस के नियम भी बदल दिए गए हैं। 1 अगस्त से अब कोई तीसरा व्यक्ति पासपोर्ट नहीं ले पाएगा। 18 साल से कम बच्चों को छोड़कर हर किसी को खुद ही उपस्थित होना होगा। और सबसे चौंकाने वाला नियम, 1 अक्टूबर से अमेरिका घूमने जाने वाले टूरिस्टों को अब $250 अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यानी साफ है दोस्तों, अमेरिका अब खुलकर दबाव की राजनीति खेल रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत झुकेगा या फिर वही करेगा जो दुनिया की नई शक्ति से उम्मीद की जा रही है, हर वार का जवाब 2 गुना ताकत से। भारत में अब इस पूरे विवाद को लेकर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। हर तरफ यही सवाल उठ रहा है, क्यों बार बार सिर्फ भारतीयों को निशाना बनाया जाता है, जब दूसरे देशों के छात्रों या कारोबारियों पर ऐसी सख्ती नहीं होती? तो क्या यह अमेरिका का दोहरा रवैया नहीं है? साफ है कि वॉशिंगटन अब सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं बल्कि मेंटल प्रेशर पॉलिसी भी चला रहा है। इसी बीच अमेरिकी मीडिया से लीक हुई रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया। व्हाइट हाउस मानता है कि रूस को सबसे बड़ा सहारा भारत और चीन से मिल रहा है। 2022 के बाद दोनों देशों ने तेल खरीद में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की है और यही पश्चिमी देशों की खींच का असली कारण है। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल रहा है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट किसी एक देश के इशारों पर नहीं चलता। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में तेल की सप्लाई रोकना किसी और पर नहीं बल्कि खुद पश्चिम के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। नई दिल्ली बार बार साफ कर रही है, हमारे फैसले सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हित पर आधारित होंगे। अब बात ट्रंप की घरेलू राजनीति की। भारतीय सामान पर 50% टैरिफ ठोककर उन्होंने अपने समर्थकों को यह संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका फर्स्ट की नीति अब भी जिंदा है। लेकिन सच यह है कि यही कदम अमेरिकी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा देगा, क्योंकि भारतीय बाजार उनके लिए सबसे बड़ा खरीदार है। इस तनाव के बीच असली विस्फोट हुआ ट्रंप के पूर्व सलाहकार
पीटर नवारो के बयान से। उन्होंने न सिर्फ भारत की तेल नीति को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि भड़काऊ आरोप लगाते हुए कहा कि रूस से तेल खरीदकर भारत के भीतर सिर्फ एक खास वर्ग को फायदा हो रहा है और आम जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को क्रेमलिन का लैंडोमेट तक कह दिया। नवारो का यह बयान न सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों पर वार था, बल्कि भारत की आंतरिक सामाजिक संरचना को भी चोट पहुंचाने वाला था। नतीजा यह हुआ कि भारत के राजनीतिक दल एक सुर में भड़क उठे। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक सबने इसे नस्लीय और विभाजनकारी बयान करार दिया। सोशल मीडिया पर तो गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। यूजर्स ने सीधा सवाल दागा, क्या अमेरिका अपने घर के भीतर झांकना भूल गया है, जहां रोज नस्लवाद और भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं? साफ संदेश यह था कि भारत को बदनाम करना दरअसल अपनी नाकामियों को छिपाने का आसान तरीका है। अब बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा? क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार गिरावट की तरफ बढ़ेंगे या फिर कोई नया समझौता इस आग को बुझाएगा? मौजूदा हालात तो यही कहते हैं कि फिलहाल सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत अपने ऊर्जा फैसलों से पीछे हटने वाला नहीं और अमेरिका अपनी आक्रामक नीति छोड़ने को तैयार नहीं। नतीजा, आने वाले दिनों में टकराव और तेज होगा। यूरोप भी अब अमेरिकी दबाव से ऊबने लगा है और अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है। असल में यह सिर्फ व्यापार या तेल का झगड़ा नहीं है, बल्कि सीधा जियोपॉलिटिक्स का पावर प्ले है। हर देश चाहता है कि उसकी लाइन मानी जाए, लेकिन हकीकत यह है कि अब दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है। भारत जैसे देश अब झुकने वाले नहीं हैं। यानी साफ है दोस्तों, आने वाले हफ्तों और महीनों में अमेरिका और भारत की जंग हर मोर्चे पर और ज्यादा खतरनाक होती दिखेगी। चाहे वो टैरिफ वॉर हो, छात्रों को डराने धमकाने का मामला हो या रूस से तेल खरीद का। और इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि पूरी एशियाई सप्लाई चेन पर पड़ेगा। दवाइयों से लेकर टेक्सटाइल और आईटी हार्डवेयर तक सब महंगे होंगे और आखिरकार महंगाई का असली बोझ उठाना पड़ेगा अमेरिकी उपभोक्ताओं को। एनालिस्ट साफ कह रहे हैं, ट्रंप की यह चाल अमेरिका की जेब ही काटेगी। भारत ने भी संकेत दे दिए हैं कि वह चुप नहीं बैठेगा और डब्ल्यूटीओ में कानूनी जंग छेड़ सकता है। यानी मैदान अब और गर्म होगा और आने वाली लड़ाई सिर्फ कारोबार की नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और ताकत की जंग होगी। अगर अमेरिका का यह टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन साबित हुआ, तो वॉशिंगटन को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि भारत पहले भी डब्ल्यूटीओ में अमेरिका को मात दे चुका है और इस बार भी अगर दिल्ली आक्रामक तरीके से उतरा तो पूरा खेल पलट सकता है। इस तनाव का असर अब शिक्षा के क्षेत्र पर भी साफ दिख रहा है। अब तक अमेरिका भारतीय छात्रों की पहली पसंद रहा है, लेकिन वीजा नीतियों की सख्ती और बढ़ती अनिश्चितता के कारण हजारों छात्र अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की ओर झुक सकते हैं। अगर यह ट्रेंड मजबूत हुआ, तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सॉफ्ट पावर, सीधी चोट खा जाएगी। याद रखिए, भारतीय छात्रों ने ही अमेरिका की टेक्नोलॉजी और रिसर्च इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अगर यही छात्र अब दूसरे देशों में जाएंगे, तो वॉशिंगटन को अपने ही हाथों से अपना भविष्य कमजोर करना पड़ेगा। अब बात रूस भारत तेल डील की। खबरें हैं कि भारत इस आयात को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रूस ने भारत को सस्ते तेल की सप्लाई तो दी ही, साथ ही अब लॉन्ग टर्म पेमेंट अरेंजमेंट पर भी चर्चा चल रही है। यानी भविष्य में भारत डॉलर छोड़कर रुपया रूबल या युआन रूबल मैकेनिज्म अपना सकता है। यह कदम सीधे सीधे अमेरिका की डॉलर हेजेमनी को चुनौती देगा और यही वजह है कि वॉशिंगटन का गुस्सा हर दिन और ज्यादा भड़क रहा है। भू राजनीति की भाषा में कहें तो यह विवाद सिर्फ भारत अमेरिका तक सीमित नहीं है। असल में यह ग्लोबल पावर रीअलाइनमेंट का संकेत है। अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह उसके खेमे में खड़ा हो और रूस से दूरी बनाए। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ है, हम क्वाड में भी रहेंगे और ब्रिक्स में भी। हम किसी का मोहरा नहीं है। यानी भारत अब अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को हथियार बनाकर खेल रहा है और यही पॉलिसी आने वाले वक्त में एशिया और पूरी दुनिया का पावर बैलेंस तय करेगी। वहीं अमेरिका ने अब सिर्फ तेल और व्यापार ही नहीं,
बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी और डिफेंस क्षमताओं को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनियों को नई गाइडलाइन दी गई है कि भारत को एडवांस्ड सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और हाईटेक डिफेंस मशीनरी सप्लाई करने से पहले अतिरिक्त परमिशन लेनी होगी। इसका मतलब साफ है, वॉशिंगटन चाहता है कि भारत की तकनीकी प्रगति को रोका जाए और उसे आत्मनिर्भरता की दौड़ से पीछे धकेला जाए। लेकिन इसका उल्टा असर होगा। भारत अब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन पर और तेजी से फोकस करेगा। जो चीजें कल तक अमेरिका से आती थीं, अब उनकी प्रोडक्शन भारत में ही शुरू होगी। कूटनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि इस पूरी टकराहट से सबसे बड़ा फायदा चीन को मिलेगा। जब भारत और अमेरिका शिक्षा, टेक्नोलॉजी और ट्रेड जैसे मोर्चों पर टकरा रहे होंगे, तब बीजिंग चुपचाप एशिया में अपनी पकड़ और मजबूत करेगा। यानी तस्वीर साफ है, यह लड़ाई सिर्फ टैरिफ और तेल की नहीं, बल्कि ग्लोबल ताकतों के नए समीकरण की है। और इस जंग में भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है।